एक नौसेना अधिकारी अपने पत्नी के साथ समंदर की सैर करने के लिए निकलते हैं। कुछ देर के बाद समंदर में अचानक से बड़ी लहरें उठने लगती है। एक तूफान उठता है और वो जहाज की तरफ आता हुआ दिखाई देता है। वो अधिकारी तो योद्धा था, वो नहीं डरा, पर उसकी पत्नी डर जाती है। जहाज छोटा था और तूफान बहुत बड़ा दिखाई दे रहा था, पर वो व्यक्ति शांति से बैठ गया, जैसे कुछ हुआ न हो। उसकी पत्नी डर से कांपने लगती है और अपने पति से कहती है, ये हमारा आखिरी समय है, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? या तुम पागल हो गए हो? तुम ऐसे पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? वो व्यक्ति जोर से हंस पड़ा और उसने जेब में से बंदूक निकाली और अपनी पत्नी की ओर निशाना धरा और उससे पूछा, क्या तुम्हें डर लग रहा है? वो हंसने लगी और बोली, मैं क्यों डरूं जब बंदूक तुम्हारे हाथ में है? मुझे पता है कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। वो अधिकारी बोला कि हाँ, यही मेरा भी जवाब है। मुझे पता है कि भगवान मुझसे प्यार करते हैं। मेरे हर बात की चिंता उन्हें है और मुझे ये भी पता है कि जो होगा वो मेरे लिए हितकारी होगा। भगवान मेरे लिए कभी गलत नहीं सोच सकते। तूफान बढ़ जाता है और नाव लहरों से टकराकर डूबने लगती है, पर वो दोनों पानी के बहाव से समंदर में एक टापू पर बह जाते हैं और जीवित रहते हैं। उस टापू पर उन्हें कोई नहीं दिखाई देता। उन्हें ये बात समझ में आ जाती है कि हम यहाँ फंस चुके हैं, पर उस अधिकारी के मन में विश्वास था। वो जानता था कि जिसने बचाया है वो मार्ग भी दिखाएगा। इस विश्वास के साथ उसने वहाँ बचाव के लिए एक झोपड़ी बनाना शुरू किया। झोपड़ी बन गई। वो दोनों ये सोच रहे थे कि आज से इस झोपड़ी में रहने को मिलेगा, मगर अचानक से बिजली जोर से कड़कने लगती है और एक बिजली उस झोपड़ी पे आ गिरती है। देखते ही देखते झोपड़ी जलकर खाक हो गई। उस अधिकारी की पत्नी डरकर रोने लगी, पर उस अधिकारी का विश्वास दृढ़ था। अचानक ही एक नाव टापू के पास आई। उस नाव से उतरकर दो आदमी बाहर आए और बोले कि हम तुम्हें बचाने आए हैं। दूर से इस वीरान टापू में जलता हुआ झोपड़ा देखा तो लगा कि कोई मुसीबत में है। अगर तुम अपनी झोपड़ी नहीं जलाते तो हमें पता नहीं चलता कि टापू पर कोई है। उस आदमी की आंखों से आंसू गिरने लगे। दोस्तों, ऐसा विश्वास दृढ़ करने का अभ्यास हमें भी अपने जीवन में ज़रूर करना चाहिए। ऐसा दृढ़ विश्वास अगर मन में हो तो पूरा जीवन आनंद और कृतज्ञता से भर जाएगा। परमात्मा की कृपा का मतलब ये नहीं कि जीवन में दुख न आए, लेकिन दुख में भी आप दुखी न हो और वो समय कब बीत जाए आपको पता भी न चले। इसी को कहते हैं विश्वास। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी हमारे परिवार का हिस्सा बन सकते हो।